बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग NCERT एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार जो है किस प्रकार का है। बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट है 36/100। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 36/100 ये भिन्न है, इसको दशमलव रूप में लिखना है। तो दशमलव रूप में लिखने के लिए बच्चों जान लीजिए, जब किसी भी संख्या को, जैसे ये 3 है, 3 को 10 से यानी 10 से डिवाइड किया जाए, भाग दिया जाए, तो दशमलव जो है एक अंक यहाँ पर जो है इधर लग जाता है। बच्चों, दशमलव जैसे आप लोग सोच रहे होंगे दशमलव इसमें है नहीं, तो दशमलव कहाँ से, यानी दशमलव जो है यहाँ पर होता है। जैसे मान लीजिए 3 है, इसको हम 3.0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद दशमलव जो होता है उसके बाद में 0 का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए इसको हम 3 लिखते हैं। तो पॉइंट है यानी 3 के बाद में है। तो देखिए यहाँ पर भी पॉइंट कहाँ होगा बच्चों, पॉइंट यहाँ पर होगा, क्योंकि उसके बाद जो है हमने बताया 3 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो पॉइंट यहाँ होगा, तो 10 से भाग देंगे तो दशमलव एक अंक इधर आ जाता है। जितने शून्य होंगे, 10 में कितने शून्य हैं, एक शून्य है ना, तो एक अंक इधर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों ये हो गया 0.3। इसी प्रकार से बच्चों हम कहें 35 है, इसको 100 से भाग करिए, तो जब 100 से भाग करेंगे तो बच्चों पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा, और कितने इसमें शून्य है, 2, तो 2 अंक जो है इधर बाईं तरफ आ जाएगा। तो यानी ये कितना हो जाएगा 0.35। और एग्जाम्पल एक कर लेते हैं बच्चों। देखिए जैसे ये 51 है, 51, इसको 100 से डिवाइड करना है, तो बच्चों अब आप समझ चुके होंगे पॉइंट कहाँ जाएगा जब 100 से भाग देंगे, यानी 5 के पहले लग जाएगा 2 अंक। पॉइंट है कहाँ, हमने बताया पॉइंट यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर ऐसे इस तरीके से, तो वो कहाँ 2 अंक आएगा इधर, क्योंकि 100 में कितने 0 हैं, 2। ठीक, तो जब 100 से भाग देंगे तो 2 अंक इधर आ जाएगा, तो बच्चों ये 51 हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों जैसे आपसे कहें 5 है, 8 कितना है, 8 है मान लीजिए बच्चों, 8 है और इसको 100 से डिवाइड किया जाए, भाग दिया जाए, तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा बच्चों। देखिए इसमें पॉइंट कहाँ होगा, 8 के यहाँ पर पॉइंट होगा, और लेकिन 100 से तो 2 अंक इधर आना है, लेकिन अंक हमारे पास 1 है, तो क्या लिखेंगे, यानी 8 लिखेंगे। उसके पहले तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें 100 से भाग दे रहे हैं, 2 अंक इधर लाना है। ठीक, तो 2 अंक लाने के लिए एक 0 लगा लीजिए और यहाँ पर पॉइंट लगाइए। देखिए 2 अंक हो गए, 8 0 और ये पॉइंट 0.08। तो इस तरीके से बच्चों अपना जो प्रश्न है 36/100 है, 36 को 100 से डिवाइड करना है, तो पॉइंट कहाँ होगा बच्चों, हमने बताया 6 के बाद में होता है, यानी लास्ट में, तो वो 2 अंक इधर आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 0.36। कितना, 0.36। तो बच्चों ये आ गया दशमलव रूप, दशमलव प्रसार, यानी 36/100 जो भिन्न थी इसका दशमलव रूप यानी दशमलव प्रसार 0.36 आ गया। प्रश्न में कहा है प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसका मतलब ये है, हमें ये बताना है दशमलव प्रसार कैसा है। बच्चों इसके पहले जो लेक्चर हमने करवाया उसमें बताया था शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार किसको कहते हैं, जब किसी भिन्न को दशमलव रूप में लिखते हैं और भाग की क्रिया समाप्त हो जाती है, यानी शेषफल कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो उसका दशमलव प्रसार क्या बोला जाता था, यानी उस दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं शांत है। यदि भाग की क्रिया समाप्त ना हो, लगातार जो है चलती जाए, तो उसे क्या कहते हैं, अशांत दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव प्रसार। तो बच्चों देखिए इसमें तो भाग की क्रिया समाप्त हो गई ना, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो लिखेंगे दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है, दशमलव प्रसार। बच्चों दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है, शांत है, यानी शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, तो ये आंसर 1 आ गया। बच्चों देखिए सेकंड पार्ट इसका क्या है, सेकंड पार्ट जो है वो है 1/11। तो 1/11 का मतलब यानी 11 जो
11 दिया है, इसको एक भाग करेंगे, 11 से भाग करेंगे किसको, एक को। ये अंश है, ये हर है, हर से भाग करते हैं अंश को। तो बच्चों देखिए, आइए हम लोग जो है यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन को। 1 अपान कितना है बच्चों, 1 अपान 11। जब 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, तो देखिए 11 और डिवाइड करना है कितने को, 1 को बच्चों। किसको, 1 को। यहाँ पर 1 लिखेंगे बच्चों। और देखिए अब जो है 1 लिखा तो भाग नहीं जा रहा है, तो भाग के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चों जो है 0 पॉइंट बढ़ाएंगे, 1 यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब भी नहीं जा रहा है तो बच्चों हम यहाँ पर एक 0 लगाएंगे और 1 0 ये, और फिर 11 9 99। ये कितना हो गया बच्चों, 99। 1 आया, फिर बच्चों ये जो है एक हम 0 लगाएंगे और फिर जो है 1 0 यहाँ पर और 1 ये 0। तो देखिए अब कितना हो गया, 11 9 99। फिर पुनः फिर ये 1 आया बच्चों, तो फिर 1 0 जो है पॉइंट तो हमारा तो लगा ही है पहले, 1 0 ये, और उसके बाद जो है 1 0 यहाँ पर फिर, और ये 9, ये हमारा जो है 11 9 99। इस तरीके से बच्चों देखिए ये क्रिया लगातार जो है शेषफल 1 हर बार आ रहा है, हर बार 1 शेषफल जो है प्राप्त हो रहा है। यहाँ शेषफल 1 फिर 1 फिर 1, तो ये क्रिया जो है लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ फिर हम क्या लिखेंगे, यानी कि 1 0 बढ़ाएंगे 0 और फिर ये 0, और ये हम लोगों का 11 9 99। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं शेषफल हर बार हमें 1 प्राप्त हो रहा है, और इधर जो है ये भाग की क्रिया लगातार बढ़ती जा रही है। तो बच्चों ये क्या आया, देखिए 0.09, फिर 0.09 और 0.09 यानी 0.09 हर बार जो है पुनरावृत्ति हो रही है। तो 0.09 यानी कि 0.09 फिर 09 और 09, इस तरीके से ये संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये देखिए पॉइंट दशमलव के बाद में कितने अंक जो है उनका रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति, कितने अंक बार बार जो है उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, यानी बार बार आ रहे हैं। तो देखिए इसमें जो है जब हमने भाग दिया तो पाया क्या, दशमलव के बाद में 09 यानी 09 फिर 09 फिर 09, 2 अंक 0 और 9 बार बार जो है एक साथ, यानी 2 अंकों का खंड जो है बार बार क्या हो रहा है बच्चों, रिपीट हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, दोहराया जा रहा है बार बार। तो इसको जो है हम कैसे लिखते थे बच्चों, यानी ये तो समाप्त नहीं हो रही, लेकिन इसको हम समाप्त करना चाहें तो इस रूप में हमने बताया था 0.09 लिखें, और जितने अंक रिपीट हो रहे हैं 2 अंकों का खंड रिपीट हो रहा है, तो बच्चों उसके ऊपर 12 लगा देना इसे। या बच्चों ये भी लिखा जाता है, देखिए 0 और 9 उसके ऊपर इस टाइप से बार ना लगाएं तो एक जो है इस टाइप से निशान बना देते हैं, यानी ये और एक ये भी इसी का काम करता है, बार का ही बच्चों। तो 0.09 बार या 0.09, और ये पॉइंट छोटे छोटे लगा दें इसे, हाँ इसको भी बार ही जो है कहते हैं। तो यहाँ पर 0.09 इस तरीके से, तो ये लिखें चाहे ये लिखें। तो बच्चों ये जो है इसका दशमलव प्रसार देखिए क्या है, इसका दशमलव प्रसार जो है किस प्रकार का है, अशांत है। कैसा है, अशांत है, और अशांत होने के साथ साथ में आवृत्ति भी हो रही है। देखिए अशांत का मतलब ये भाग की क्रिया समाप्त नहीं हो रही, भाग की क्रिया लगातार क्या हो रही, देखिए इधर शेषफल 1 आ रहा, इधर भागफल में 0.09 लगातार जो है ये बढ़ता जा रहा है, वही यानी 2 अंक क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये दशमलव प्रसार इसका कैसा हुआ, अशांत। अशांत क्योंकि जो है ये रुक नहीं रहा है, बराबर लगातार जो है भाग की क्रिया चलती जा रही है, तो अशांत है। और कैसा है, देखिए 2 अंकों का खंड रिपीट हो रहा है, तो बच्चों अशांत और इसको क्या कहेंगे, आवर्ती। अशांत और क्या कहेंगे, आवर्ती, अशांत आवर्ती। तो बच्चों इसका दशमलव प्रसार कैसा है, यानी 1/11 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार
अशांत आवर्ती है। बच्चों दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती है। प्रश्न ने कहा था इसको बताइए दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती है। बच्चों आइए अब इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। यह है थर्ड पार्ट। क्या है बच्चों? 4 सही 1/8। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे? 8 चक्कू 32 1 33, 33/8। बच्चों 8 से जब हम भाग देंगे 33 को, यहाँ पर कर लेते हैं 8 चक्कू 32 1 33, दशमलव लगाया 0, 8 1 8, 2 10 0, 8 दूना 16 और 4 20, फिर 0, 8 पंचे 40। बच्चों ये आया हम लोगों का 4.125। बच्चों देखिए भाग की क्रिया यहाँ पर समाप्त हो गई। ये शेषफल कितना आ गया बच्चों? यानी शेषफल 0 हो गया। भाग की क्रिया दशमलव के 3 अंकों के बाद जो है पूर्ण हो गई, यानी समाप्त हो गई। तो हम कहेंगे क्या है ये? दशमलव प्रसार। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत। दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है बच्चों? दशमलव प्रसार शांत है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने 3 पार्ट इसके कंप्लीट किए। बच्चों ये चौथा पार्ट जो है 3/13 इसको भी करते हैं। तो देखिए बच्चों इसमें क्या है? तीन बटा तेरह बच्चों डिवाइड करेंगे। 13 से हम लोग जो है 3 को डिवाइड करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 13 दूना 26 और 4 30, 0, 13 तिया 39, 1 40 और ये 0। और यहाँ पर बच्चों 0 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 13 जो है 13 78, 13 सती 91 बच्चों। 13 सती कितना होगा बच्चों? 91। और ये हम लोगों का बचेगा 9। अब 0, 13 छंग 78, 13 छंग कितना होता है? 6 तिया 18 और 6 कन 6 1 7, 13 छंग 78। 10 से 8 जाएगा 2, यहाँ 8 से 7 गया 1। बच्चों यह जो 12 आया। अब हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर जो है 0 लगाएंगे और 13 सत्ती 91, 13 अट्ठी कितना होता है? 104। 13 अट्ठी कितना होता है बच्चों? 104। देखिए 8 त्रुक 24, 8 एकन 8 2 10, 104 होता है बच्चों। और 13 नवा जो होता है 117 होता है बच्चों। 9 त्रुक 27, 117। तो 13 नवा कितना? 117 बच्चों। तो 117 आया। यहाँ कितना आया बच्चों? 3 आया। बच्चों शेषफल जो है देखिए 3 आ गया। हम लोगों का जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था वो 3 से स्टार्ट हुआ था। तो फिर बच्चों अब क्या लगाएंगे? यहाँ 0 बढ़ाएंगे और पुनः फिर जो है 13 दूना कितना बच्चों? 13 दूना 26, 13 दूना 26। वही क्रिया पुनः फिर प्रारंभ हो रही है। देखिए 26 के बाद 4 शेष बचा था, इसमें भी 4 आ गया। ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर बच्चों 13 तिया 39 लिखा जाएगा। 13 तिया 39, फिर 1 40। फिर देखिए वही ये 1 आया, फिर 0 और फिर 0 यहाँ पर। तो ये फिर 0 यहाँ लगाएंगे और 13 सती कितना बच्चों? 91। फिर ये कितना बचता है? 9, फिर 0 और 13 छंग 78, 13 छंग 78, 78 10 से 8 गया 2 और ये बच्चों 12 यानी 0। अब 13 नवा कितना? 13 नवा 117। फिर बच्चों 3 आया, फिर प्रक्रिया वही चालू, शेषफल फिर 3 आ गया। तो बच्चों देखिए इस तरीके से क्या हो रहा है? लगातार इसका भागफल में अंकों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। यानी भागफल जो हम लोगों का निकल करके आ रहा है उसमें जो है संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें भागफल में जो संख्या बढ़ती जा रही है, यहाँ पर ध्यान देने की ये बात है 230769, 230769 और 230769 इतना खंड जो है ये वाला
देखिए यही खंड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कितने अंकों का खंड रिपीट हो रहा है, देखिए इसमें 2 1 3 1 4 1 5 1 6 छह अंक ऐसे हैं जो एक साथ ही रिपीट हो रहे हैं। मान लीजिए बच्चों ये क्या हो गए, एक साथ बंध गए हैं, बार बार जो है यही 230 769, 230 769, फिर आएगा 230 769, फिर आएगा 230 769, लगातार जो है यही खंड रिपीट, यानी बार बार जो है इसकी आवृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है। तो जो है हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, अशांत है। क्योंकि अशांत इसलिए भाग की क्रिया नहीं समाप्त हो रही, अशांत है, और क्या आवृत्ति भी हो रही, बार बार जो है 6 अंकों का ये खंड जो है दोहरा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती है। तो बच्चों आइए यहां पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 0.230769 और फिर 230,769, अब डॉट डॉट। तो बच्चों देखिए कितने अंकों का खंड, इतने अंकों का खंड है ना, तो देखिए 0.2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.230769, और यहाँ पर जो है ये बार लगा देंगे। तो बच्चों ये क्या है, अशांत है, क्या है, अशांत है और आवर्ती है, अशांत आवर्ती है बच्चों। ठीक, दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार यहां लिख लीजिए, दशमलव प्रसार इस भिन्न क्या क्या है, अशांत आवर्ती है। तो बच्चों इस तरीके से इसका भी आंसर हम लोगों ने निकाल लिया। अब बच्चों 2/11 यानी कि 2/11, इसको भी करते हैं हम लोग, हर एक प्रश्न को करेंगे। तो देखिए ये क्या है, बच्चों इसका 5वां पार्ट है 2/11। तो आइए 11 से जब हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 2, ये कितना पॉइंट लगाएंगे 0, फिर बच्चों कितना 11 एकन 11, क्योंकि 11 दूना 22 हो जाएगा। ठीक, 11 एकन 11, यहाँ बच्चों आया 9, कितना आया 9। अब बच्चों ये 0 यहाँ पर लगाएंगे, और कितना 11 8 88, कितना बच्चों 88 88, फिर 2 आया, फिर 0 बढ़ाया, और 11 एकन कितना आया बच्चों, फिर रिपीट वही 2 आ गया, देखो 2 से स्टार्ट किया था, तो यानी कि फिर 11 एकन 11, फिर ये कितना 9, और फिर 0, 11 8 88, तो बच्चों 88, फिर ये क्या आया 90 से 88 जाएगा 2, वही 2 से शेषफल बार बार रिपीट हो रहा है। और बच्चों आपने जो है हमारे इंट्रोडक्शन जो लेक्चर हमने दिया था उसमें हमने बताया था शेषफल क्या हो, रिपीट हो रहा हो, यानी कुछ देखिए इसमें शेषफल एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है 2 2, और जो है उसमें इधर जो है ये रिपीट हो रहे थे। तो हमने ये पहचान बताई थी दशमलव प्रसार शांत और शांत की। ठीक, तो देखिए यहाँ पर एक अंक शेषफल में एक अंक रिपीट हो रहा है 2 2, इधर 18 जो है दिखाई पड़ रहा है, तो यानी 2 0 फिर लगाएंगे बच्चों, और 11 जो है कन 11, ये फिर 9, और फिर 0, 11 8 88। बच्चों अब यहीं पर जो है हम लोग क्या करते हैं, शेषफल लिखते हैं 2। अब देखिए भाग की क्रिया समाप्त नहीं हो रही, लेकिन ये क्या है, भागफल में अंक जो है लगातार ये बढ़ते हुए जा रहे हैं इधर, तो बढ़ते हुए जा रहे हैं बच्चों, कैसे बढ़ रहे हैं देखिए ना, बढ़ते रहे हैं ये बढ़ते रहे 18 बार बार आवृत्ति हो रही 18 की। तो बच्चों यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 0.181818 और 1818। अब छोड़ दीजिए बच्चों ऐसे डॉट डॉट। ठीक, तो देखिए कितने अंकों का खंड जो है रिपीट हो रहा बार बार, जो है इससे जो पहले क्वेश्चन किया उसमें 6 अंकों का खंड रिपीट हो रहा था, इसमें मात्र 2 अंकों का खंड रिपीट हो रहा है बच्चों। देखिए 1 और 8 यानी 1 और 8 बार बार 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 बार बार 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। तो जब 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो एक साथ जो है बंधे हैं, तो हमने बताया बार में कैसे लिखेंगे, यानी पॉइंट लिखेंगे 1 और 8 और इसके ऊपर एक लाइन लकीर बना देंगे। ठीक, ये जितने अंकों का खंड हो 1 8 केवल रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर ये बार का निशान बना दिया। तो बच्चों यहाँ देखिए बार का निशान यही तो बताता है हम रिपीट हो रहे हैं, बार बार हम आ रहे हैं, इसमें लिखे जा रहे हैं। ठीक, तो ये क्या है, लिखेंगे दशमलव प्रसार इस भिन्न का, यानी 2/11 का। बच्चों आंसर ऐसे लिखा करें अच्छा सा, यानी 2/11, इसलिए 2/11 का दशमलव प्रसार
दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। अशांत क्यों? क्योंकि भाग की क्रिया समाप्त नहीं हुई। अशांत आवर्ती है। क्या है? अशांत आवर्ती है। तो ये बच्चों इस तरीके से इसको हम लोगों ने जो है क्या किया, कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर जो है इसका अभी पार्ट और बचा है 329 बटा कितना, 400 बच्चों। इसको भी जो है हम लोगों को करना है। तो बच्चों इसको करिएगा, यानी 329 बटा 400 इसको ट्राई करिएगा, करके देखिएगा। यदि नहीं होता है तो कमेंट में जो है लिखना, हम जो है इसको अगला जब वीडियो बनाएंगे उसमें आप लोगों को बता देंगे। ठीक बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, आप जानते हैं कि 1/7 = 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए, क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? यदि हाँ तो कैसे? बच्चों देखिए, प्रश्न में जो है दिया है 1/7 का मान क्या दे रखा है, 1/7 = 0.142857 और बार का साइन बना है, चिन्ह बना है। ठीक, तो देखिए बच्चों हम लिखेंगे दिया है क्या दिया है बच्चों, दिया है 1/7 = 0.142857 ये बच्चों दिया है। तो जब ये दिया है बच्चों, यानी 1/7 का मान यानी 1/7 की वैल्यू ये दी है 0.142857। प्रश्न में कहा वास्तव में लंबा भाग दिए, क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 का मान यानी इसकी वैल्यू, 3/7 की वैल्यू, 4/7 क्या होगा, 5/7 क्या होगा, 6/7 क्या होगा, इसके दशमलव प्रसार क्या क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो बच्चों देखिए यहाँ पर 2/7 हमें बताना है। तो 2/7 इसको इस तरीके से लिख लेंगे 2 × 1/7। अब बच्चों यहाँ पर 2 × 1/7 हमको दे रखा है, क्या दिया गया है, यानी 0.142857। यहाँ पर बार का साइन है ये, इसका मतलब ये क्या है, अशांत आवर्ती है। ठीक, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, यानी गुणा करेंगे। 2 × 7 = 14 के 4 और 2 × 5 = 10 11 और 2 × 8 = 16 1 17 2 दूना 4 1 5 और 2 चक्कू 8 और 2 1 2। बच्चों पॉइंट यहाँ लगा, यानी ये इसका आंसर ये आ गया बच्चों। 2/7 का मान ये आया। 3/7 की वैल्यू चेक करते हैं। 3/7 3 × 1/7, फिर बच्चों वही 3 × 1/7 जो है 1/7 का मान 0.142857 ये बार लगाएंगे। ये कितना आएगा बच्चों, 3 × 7 = 21 का 1 हासिल 2, 3 × 5 = 15 और 2 17 हासिल 1, 3 × 8 = 24 1 25 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8 और 3 चक्कू 12 1 3 1 3 1 4 ये 42 85 71 आया बच्चों। और पॉइंट यहाँ लगाएंगे, एक आंसर ये आया बच्चों। इसी तरीके से 4/7 ज्ञात कर लेंगे। तो 4/7 देखिए क्या आता है, 4 × 1/7 = 4 × बच्चों कितना 1/7 यानी 0.142857। तो ये बच्चों जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 × 7 = 28 के 8 हासिल 2, 4 × 5 = 20 2 22 और 4 × 8 = 32 और 2 34, 4 दूना 8 3 11, 4 चक्कू 16 है 1 17, 4 1 4 1 5 बच्चों 2 2 4 2 6, यानी ये पॉइंट यहाँ लगाएंगे और ये बार का साइन बना देंगे यानी चिन्ह बना देंगे बच्चों। एक आंसर ये निकल करके आया। फिर 5/7 भी पूछा गया है। तो 5/7 5 × 1/7, तो 5 × 1/7 का मान दिया गया हमको 14 यानी 0.142857 और जब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल करके आएगा, 5 × 7 = 35 के 5 हासिल 3, 5 × 25 3 28 और 5 × 8 = 40 2 42, 5 दूना 10 4 14
और 5 चक्कू 20, 1 21, 5 चक्कन 5, 2 7। बच्चों 2 2 4 2 6, यानी दशमलव यहाँ लगाएंगे। अब ये इस तरीके से ये भी एक आंसर निकल आया। अब उसके बाद 6/7, 6/7 का मान बच्चों देखिए 6 × 1/7 ये रहेगा बच्चों 6 × 1 4 2 8 5 7 बार का साइन मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7 42 का 2, 6 7 42 का 2, 6 पंचे 30 और 4 34, 6 8 48, 48 और 3 51 और 6 दूना 12, 5 17 और 6 चौक 24, 1 25, 6 एकन 6 और 2 8। बच्चों ये निकल करके आया पॉइंट यहाँ 85 71 42। इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन में जो है 1 2 3 4 3 2 5 यानी 5 भिन्नों के मान पूछे गए थे। दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। तो इस तरीके से हम लोगों ने दशमलव प्रसार हर एक के जो है क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए। तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, आइए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं। यानी ये P और Q जो हैं ये पूर्णांक हैं। पूर्णांक का मतलब इंटीजर, इंटीजर हमने बताया था। यानी पूर्णांक क्या बताए थे पहले लेक्चर में बच्चों, हमने बताया था पूर्णांक जो होते हैं धन पूर्णांक होते हैं, ऋण पूर्णांक होते हैं, शून्य पूर्णांक होता है। धन पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाते हैं। ऋण पूर्णांक -1 -1 -2 -3 -4 -5 ये माइनस अनंत तक यानी अनंत तक जाते हैं, माइनस अनंत तक बाईं तरफ। और 0 शून्य पूर्णांक होता है। तो इनका कहना है P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा है ना, परिमेय संख्या को हमने डिफाइन किया था, उसकी परिभाषा बताई थी। और Q ≠ 0, तो ये तो हम लोग जो है सीख चुके हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर इसका 3rd का फर्स्ट पार्ट क्या है, 0.6 बार इसको P/Q के रूप में P/Q की फॉर्म में जो है हमें चेंज करना है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सबसे पहले यानी 0.6 बार इसको हम लिखते हैं माना x यानी 6 बार। बच्चों ये बात जो है 0.6 बार इसको जो है बार क्या दर्शाता है, 0.6 बार ये बताता है यही अंक बार बार रिपीट है। तो इसको हम जो है शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। तो देखिए 6 6 6 6 6 6 डॉट ये इसका मतलब यानी 6 बार का मतलब यह है 6 6 6 6 बार बार जो है ये रिपीट हो रहा है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं माना x = 0.6666666 डॉट इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 मानते हैं। कितना मानते हैं बच्चों, 1। अब देखिए 1 इक्वेशन मानने के बाद बच्चों हम इसको P/Q के फॉर्म में लाना चाहते हैं ना। ये 0.66 जो है इसको किस फॉर्म में, किस रूप में, P/Q यानी भिन्न का रूप हम इसको देना चाहते हैं। तो भिन्न का रूप देने के लिए बच्चों इसको जो है इसमें कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, केवल 1। 6 यानी 6 अंक रिपीट हो रहा है, केवल 1। तो जब 1 रिपीट हो रहा है तो इसमें 10 से गुणा करिए। किससे, समीकरण 1 जो है इसमें लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, कितने से, 10 से गुणा करने पर। बच्चों 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बोलो, जब इधर करेंगे तो 10x आ जाएगा, इधर 10 से गुणा करेंगे यानी 0.6666666 डॉट ये समीकरण नंबर 1 था। इसमें इधर 10 से करेंगे, इधर 10 से किया 10x आ गया। तो बोलो ये 10x = 10 से गुणा करेंगे, पॉइंट जो ये यहाँ पर है ये 1 अंक जो है दाहिनी तरफ और बढ़ जाएगा। जब 10 से गुणा करेंगे, भाग करते हैं तो बाईं तरफ जाता है, गुणा करेंगे 10 से तो दाहिनी तरफ बढ़ेगा। ठीक, तो देखिए ये 6.6666666 जहां तक लिख पाए लिखते रहें। ये इक्वेशन नंबर कितनी, 2। ठीक बच्चों, ये 2 आई। अब देखिए बच्चों
समीकरण 2 आया ये, समीकरण 1 आया ये, इसको 2 यहाँ पर लिखते हैं, हिंदी वाला 2 इससे इस तरीके से, ठीक। अंग्रेजी में जो है 2 लिख दिया। अब 1 और 2 इक्वेशन जो है इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 यानी समीकरण नंबर 2 से समीकरण 1 को क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे। तो देखिए लिखिए, यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर बच्चों, क्या करने पर, घटाने पर। तो देखिए कैसे घटाते हैं, ये 10x है, समीकरण 1 कहाँ है, ये यहाँ पर है, तो 10x से 1x कम करेंगे यानी 10x माइनस x इजिकल टू, इधर देखो ये क्या है 6.666666 डॉट डॉट, ये इतना, और माइनस किसको घटाएंगे, समीकरण 1, समीकरण 1 में क्या है, इधर दाहिनी तरफ 0.666 डॉट डॉट। बच्चों जब माइनस करेंगे 10x से 1x जाएगा 9x इक्वल टू, यहाँ पर देखिए माइनस जब करते हैं तो इधर चेक कर लेते हैं 6.666 इस तरीके से, और फिर 0.6666 डॉट डॉट। जब घटाएंगे बच्चों, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख करके घटाया ना, यहाँ पर 6.6 था, यहाँ पर 0.66 था, घटाएंगे ऐसे, तो पॉइंट के बाद में ये सब 6 से 6 घट जाएंगे 0, यानी इधर बहुत 6 हैं तो ये सब 0 हो जाएंगे। 6 केवल कितना हमारे पास आया निकल करके 6, कितना आया 6। तो जब घटाएंगे इसको तो कितना देगा 6। तो बच्चों ये x इक्वल टू कितना आया 6/9, और 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो ये क्या है 2/3 x का मान। तो बच्चों x का मान 2/3 आया। x हम लोगों ने किसको माना था, हम लोगों ने x इसी को तो माना था ना, यानी 0.6 बार को, तो यानी ये क्या आया 0.x इसी को माना था ना, यानी तो ये 0.6 बार जो है, या कहें 0.6666 डॉट डॉट, इसको दशमलव रूप हमने दिया तो क्या पाया 2/3। तो बच्चों इस तरीके से इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। लेकिन बच्चों ये तो हम लोगों ने विस्तार से किया, एक तरीका इसका और है, आंसर हम जो है 1 मिनट में जो है बता देंगे। इसका दशमलव रूप है, ये अशांतावर्ती दशमलव प्रसार है, इसका परिमेय रूप क्या होगा देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। यदि लॉन्ग मेथड आप लोग भूल जाएं तो इससे भी कर सकते हैं। देखिए बच्चों क्या है 0.6 बार, इसका मतलब 0.6666 डॉट डॉट p/q का रूप हमें देना है। तो बच्चों p/q का रूप देने के लिए देखिए पॉइंट जो है हम लोगों का, ये दशमलव पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये, इसके बाद में कितने अंक रिपीट हो रहे हैं बार बार, 6, यानी एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा। तो ऐसा करें, जब एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है तो उस अंक को लिखिए जितना रिपीट हो रहा है। 6 रिपीट हो रहा है ना, तो 6 लिखा। अब 6 तो हमने लिख लिया, अब 6 लिखने के बाद कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, एक अंक रिपीट हो रहा है, यानी केवल 6 ही ना, एक खंड है केवल। तो जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने 9 नीचे लिखिए। तो कितने, एक अंक रिपीट हो रहा ना, तो नीचे 9 लिखेंगे। 2 अंक एक साथ रिपीट हो रहे थे होते, जैसे मान लीजिए 0.18 2 अंक रिपीट, तो 2 9 लिखते नीचे। तो एक अंक रिपीट हो रहा, 1 9 नीचे लिखेंगे, ऊपर वाला लिख लिया, दशमलव हटा दिया। तो ये 2 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये कितना है 2/3। देखिए कितना आसान है, बहुत छोटी लाइन में जो है केवल 3 लाइनों में आंसर निकल आया। तो बच्चों इस तरीके से भी इसको हम लोग कर सकते हैं। अब इसका ये सेकंड पार्ट है बच्चों, ये भी हम लोग जो है करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो बच्चों इसका जो है सेकंड पार्ट है 0.47 बार,
इसको बच्चों हम क्या करेंगे, इसको भी मान लेंगे, माना x इजिकल टू 0.47 बार, तो x इजिकल टू 0.4। अब इसमें कितने अंक की जो है, कितना अंक रिपीट हो रहा है, केवल 7, तो इसको लिखेंगे 7 7 7 7 7 7 डॉट डॉट, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। अब बच्चों हमने बताया था कि ये रिपीट हो रहा है कितना, केवल 7 रिपीट हो रहा है। जब 7 रिपीट हो रहा है तो बच्चों देखिए पॉइंट है कहाँ हम लोगों का, पॉइंट है यहाँ पर ना, यहाँ 4 के पहले है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करें, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करें, दोनों ओर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, बच्चों जब दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे तो कितना पाएंगे हम लोग, यानी 10x इधर आया, इधर 10 से गुणा करेंगे, हमने बताया गुणा में पॉइंट दाहिनी तरफ जाता है, एक अंक जाएगा, तो 4.777777 डॉट डॉट, समीकरण नाम कितना देंगे, 2 नाम देंगे, समीकरण 2 आया। लेकिन बच्चों अभी जो है हम लोगों का काम नहीं जो है हल हुआ, क्योंकि पॉइंट 7 के आसपास होना चाहिए, जहां से पुनरावृत्ति होती है, यहाँ से घटा, तभी हम लोग घटाएंगे जब पॉइंट हम लोगों का जो है कहाँ पर होगा, पॉइंट जहां से पुनरावृत्ति शुरू होती है वहां पर जो है उसके पहले होना चाहिए दोनों समीकरणों में, यानी पुनरावृत्ति वाले जो है खंड के पहले, पुनरावृत्ति वाले खंड के पहले जिससे जिसको घटाएं, यानी दोनों समीकरणों जो होते हैं जिनको घटाते हैं उनमें पॉइंट जो दशमलव यानी पुनरावृत्ति जो खंड होता है, चाहे 2 अंकों का हो चाहे 1 अंकों का हो, जहां से वो शुरुआत होता है पॉइंट वहां पर होना चाहिए, वहीं पर दोनों समीकरणों को क्या करते हैं बच्चों, घटाते हैं। तो देखिए इसमें तो 7 रिपीट हो रहा है, यहां पर है, लेकिन क्या इसमें है, नहीं है, 7 रिपीट हुआ, 7 के पहले होना चाहिए ना, पुनरावृत्ति खंड के पहले दोनों में, तब घटाएंगे। तो इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं, तो अभी ऐसा करिए, ये इसमें तो है नहीं तो इससे कोई मतलब नहीं, यानी आगे हमको मिलेगा तो 1 10 से और गुणा करिए, लिखें पुनः, क्या लिखेंगे बच्चों, पुनः 10 से गुणा करने पर, पुनः 10 से गुणा करने पर। तो बच्चों जब पुनः 10 से गुणा करेंगे तब हम क्या पाएंगे, यानी 10 से फिर तो 10.100x इक्वल टू, देखिए एक तो ये और पॉइंट इधर बढ़ जाएगा, यानी इतना हो जाएगा ये, ठीक। तो ये और 7 डॉट डॉट, ये कितना है, समीकरण नंबर 3। अब बच्चों देखिए हमने बताया उन्हीं समीकरणों को घटाएंगे जिसमें पॉइंट पुनरावृत्ति खंड के पहले हो। तो देखिए 2 में और 3 में चेक करिए, पहले में तो था नहीं, तो 2 में क्या है, पॉइंट के बाद 7 रिपीट हो रहा है, इसमें भी पॉइंट के बाद 7, तो 3 से 2 को घटा दीजिए, कुछ नहीं इसमें। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 है 100x, ये है 10x, तो 100x माइनस 10x इक्वल टू, इधर घटाएंगे बच्चों, कितना लिखेंगे, 47.7777 डॉट डॉट, घटाना कितना है, 4.7777 डॉट डॉट। तो देखिए घटाइए इधर, तो इधर तो आया 100 से 10 गया 90x इक्वल टू, इधर कितना, 47 से 4 गया 43.0000 और डॉट डॉट, कोई मतलब नहीं इधर जीरो का। तो देखिए 90x इक्वल टू कितना आया, 43। तो बच्चों x इक्वल टू कितना आया, 43/90। अब प्रश्न में यही तो कहा था, यानी p/q के रूप में चेंज करिए, तो सेकंड पार्ट इसका कितना आ गया, 43/90। यही तो p/q रूप है, किसका था, पॉइंट, यानी x किसका था, 0.47 बार, इसका जो है p/q रूप, इतने का p/q रूप हमको बताना था। तो 43/90, यही बच्चों क्या है, इसका आंसर है। अब बच्चों इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट इसका है, थर्ड पार्ट दिया है 0.001 बार,
यानी पॉइंट थर्ड पार्ट है 0.001 बार इतना। तो बच्चों देखिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी इसी तरीके से जो है बिल्कुल करेंगे। बच्चों थर्ड पार्ट है 0.001, पूरे तीनों अंकों पर ये बार लिखा है। बच्चों इसको भी हम मान लेते हैं x इजिकल टू, यानी माना x इजिकल टू। बच्चों इसको जो है लिखेंगे x इजिकल टू 0.001। कितने अंक रिपीट हो रहे हैं बच्चों, तीनों अंक, तो फिर 001, फिर 001, 001, 001, इस तरीके से लिखेंगे और इसको नाम देंगे बच्चों समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर बच्चों बात यह है, हमने क्या बताया, हमने बताया पॉइंट कहाँ ले जाते हैं, जहाँ से अंक रिपीट होते हैं। तो रिपीट कहाँ से हो रहे हैं, 0.001, तो यहाँ पर है, तो अब हम पॉइंट कहाँ ले जाएंगे, जहाँ से रिपीट होना प्रारंभ होते हैं, वहीं पर जब पॉइंट जाएगा तभी हम घटा पाएंगे, तभी कुछ बात हमारी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो पॉइंट ये था और ये रिपीट होता है, यहाँ से यहीं से रिपीट होता है 001 और 001, तो पॉइंट कहाँ आना चाहिए, घटाना है ना हमें एक समीकरण बना करके, तो पॉइंट कहाँ आना चाहिए, 0.001, उसके बाद तुरंत जहाँ से रिपीट होती है, इसका मतलब यहाँ आना चाहिए। यहाँ आने के लिए कितने, 1 2 3 अंक इधर जाना है, तो 3 अंक ले जाने के लिए कितने से, 1000 से दोनों ओर गुणा करने पर, 1000 से दोनों ओर क्या करने पर, गुणा करने पर, 1000 से दोनों ओर गुणा करने पर। तो बच्चों जब 1000 से दोनों ओर गुणा करेंगे तो ये आएगा 1000 x इजिकल टू, देखिए जब 1000 से तो ये 3 अंक तुरंत जो है इधर बढ़ जाएंगे, तो 001, यानी ये कितना, ये है हम लोगों का 0.001, तो ये 001 और पॉइंट यहाँ आ गया 001, 001, 001, 001 और डॉट डॉट समीकरण नंबर 2। अब घटाइए बच्चों, जब 2 से 1 को घटाएंगे तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, जब 2 माइनस समीकरण 1 तो 1000 x माइनस कितना x इजिकल टू, इधर देखिए ये 001, 0.001, 001, 001 डॉट डॉट और घटाएंगे तो इसको लिखिए इधर 0.001, 001, 001 डॉट डॉट घटाएंगे बच्चों। देखिए 1000 से 1 x जाएगा 999x इजिकल टू इधर 001.0000, ये चाहे जितने बार 0 लिखें, तो ये क्या आया 0.001, 0 पहले कोई मतलब नहीं तो 1 लिखिए, तो ये कितना है 999x इजिकल टू 1। तो अब इधर देखिए 999x इजिकल टू 1, तो x इजिकल टू 1/999, यानी मान आया बच्चों p बटा q रूप आ गया x का। तो x हमने किसको माना था, x इसी को तो माना था 0.001 बार को, 0.001 बार को इसी का मान बताना था। तो यानी कि ये 0.001 इस बार का जो है x इसी को माना था, तो इसका भिन्न रूप क्या हो गया, यानी परिमेय p बटा q रूप 1/99। तो लिखेंगे अतः 0.001 बार का p/q रूप कितना आया 1/999। तो बच्चों ये आंसर आया। अब बच्चों देखिए इस तरीके से जो है हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 जो थी इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। 1 में ये बताना था दशमलव प्रसार जो है किस प्रकार का है, शांत या अशांत है या अशांत आवर्ती है, किस प्रकार था हम लोगों ने जो है चेक किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी किया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से p/q के रूप में हमें बताना था। ये दशमलव रूप दिया था, p/q रूप हम लोगों ने जो है सीखा। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बच्चों आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में जो है आता है और आगे भी ये जो है परीक्षाओं में आता रहता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोगों से को ध्यान से जो है इसको देखिए, समझिए और क्लियर करिए। यदि कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है अपना कमेंट कर सकते हैं
और हम जो है उसका उत्तर अगले लेक्चर में जो है आप लोगों को दे देंगे।